हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म के अंदर टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे और उस टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने पिछली दफ़ा किसी भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कैरेक्टर्स को कैसे टर्म्स के द्वारा डिफाइन करते हैं ये जानने का प्रयास किया था और उसमें हम लोगों ने एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की स्टडीज। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर ये जानेंगे लास्ट में कि ये फ्लावर पौधे के ऊपर प्लांट्स में किस तरह से अरेंज पाए जाते हैं। उस अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो पहले हम इन्फ्लोरेसेंस नहीं, पहले हम फ्लोरल कैरेक्टर को जानें और उसके लिए स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लोरल कैरेक्टर है वो है फ्लावर का। अब देखो, एक सिंपल फ्लावर, कोई भी एक सिंपल फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर के पास क्या क्या होता है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा। क्या, आइए देखते हैं। ये है एक फ्लावर पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है, इस फ्लावर के पार्ट्स में क्या क्या दिख रहा है, तो ये देखना है कि स्टेम से लगा हुआ फ्लावर एक स्टाक के द्वारा अटैच। इस स्टाक को हम पेडिसल्स कहते हैं। ये क्या है, पेडिसल। ठीक, जहां पर ये नीचे लगा है, अटैच हुआ करता है, इसको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक, फ्लावर को जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे या फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में जब जानेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बातों को ध्यान रखना है। अब आप देखो, यहाँ पर ये स्टाक जो है, जिसे पेडिसल्स कह रहे हैं, ये ऊपर जाकर के फ्लैट हो जाते हैं और इसी से ऊपर में तमाम फ्लोरल पार्ट्स बेस्ड होते हैं, स्थिर होते हैं। इस चौड़े भाग को हम रिसेप्टैकल कहते हैं। ये क्या है, रिसेप्टैकल्स है, बेस है, जिसके ऊपर कह रहे थे, और इसी के ऊपर सभी फ्लोरल पार्ट्स मौजूद हैं। अब यहाँ देखो, फ्लोरल पार्ट्स में जो सबसे बाहर की तरफ होल्स में पाए जा रहे हैं उसे कहते हैं कैलिक्स। उसके बाहर अगला जो होल्स होता है, कलरफुल अट्रैक्टिव, उसको कहते हैं कोरोला। उसके अंदर जो तीसरा होल होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम, और बीच में जो सेंट्रली प्लेस्ड हुआ करता है उसको कहते हैं गायनोसियम। ठीक है, इसी को हम थाइलमस भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक सिंपल फ्लावर के पास क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं दो ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हैं, एक एंड्रोसियम और दूसरा गायनोसियम। ये है मेल सेक्स ऑर्गन्स और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और इसी को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स पाए जा रहे हैं, जिस प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स को कहते हैं क्रमशः कोरोला और कैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट होल में ये जो कैलिक्स है, ये बेसिकली दिखाई तब देते हैं जब फ्लावर बड में होता है, लेकिन जब फ्लावर पूरी तरह से ब्लूम आउट हो जाती है, खिल जाती है, दिखाई देती है,
तब आपको यहाँ पर ये दिखेगा ये स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे बाहर क्या है, कैलिक्स है और कोरोला है। ठीक है, बाहर में क्या है, कैलिक्स है और कोरोला है। इस कोरोला जो हुआ करती है ये एक कलरफुल अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, जबकि कैलिक्स जो है वो ग्रीनिश एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों एसेसरी पार्ट्स और इनके भीतर जो फ्लावर के लिए यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में पाए जा रहे हैं वो क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे हम कहते हैं नेसेसरी ऑर्गन या नेसेसरी पार्ट्स। ठीक है, अब ऐसे में इस फ्लावर को जब हम डिफाइन करते हैं, इस फ्लावर को जब हम टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानना या बताना होता है। और वो टर्म्स क्या है, तो वो टर्म्स हमें बताना है कि जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं, तो फ्लावर लगा हुआ है किससे, स्टार्च से, पेडिसल से, और नीचे क्या पाया जा रहा है, ब्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि फ्लावर ब्रैक्ट है कि नहीं है। अगर ब्रैक्ट है तो ऐसे को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, और नहीं है तो कहेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। पेडिसिल्स यानी कि स्टार्क, ये जो पेडिसिल पाए जा रहे हैं इसको हम स्टार्क भी कह रहे हैं। तो अगर ये फ्लावर में स्टार्क है तो स्टार्क फ्लावर, नहीं तो स्टार्कलेस फ्लावर यानी कि पेडिसिलेट फ्लावर, और अगर नहीं है तो सेसाइल फ्लावर। तो यहाँ हमें ये बताना होगा कि फ्लावर कैसा है, आइदर पेडिसिलेट है या फिर सेसाइल है। ठीक, हमें इंडिकेट करना होगा, इन्हीं टर्म्स के द्वारा बताना होगा कि फ्लोरल कैरेक्टर में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। होगा तब भी, नहीं होगा दोनों ही अवस्था हम बताएंगे। इसके ऊपर आते हैं, आप देख रहे हैं, तो ऊपर आएंगे आप देखिए इसी पेडिसिल्स के ऊपर एक दूसरा ब्रैक्ट की तरह ही लीफ के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसे ब्रैक्टियोल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, ब्रैक्टियोल। ये भी बताएंगे कि ब्रैक्टियोल है कि नहीं है। अगर है तो कहेंगे कि ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, यानी कि यहाँ पे ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, और नहीं तो क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टियोलेट ऑन बंच। तो आपको तो इसके आधार पर यहां तक कर दिया। अब आप देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों पार्ट्स मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे इनको कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, क्या कहेंगे, कंप्लीट। अगर इस चार में से कोई भी एक पार्ट्स नहीं है, एब्सेंट हो, नहीं पाया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट है और क्या है, इनकम्प्लीट। ये बात हमें बतानी है। साथ साथ हमें यह भी बताना होगा कि यहां पर, अब यहां पर देखते जाइए, इस फ्लावर में आप देख रहे हैं कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है। दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। अतः दोनों सेक्स ऑर्गन अगर मौजूद है तो हम ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर इसमें से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो आइदर ये बाइसेक्सुअल होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा, यह बात बताएंगे। फ्लावर के बारे में आपको इनके साथ साथ यह भी बताना है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इस गाइनोसियम के जो पार्ट्स हैं, यानी कि ओवरी, इसे कहते हैं ओवरी, तो इस ओवरी के नीचे से निकला है या ऊपर से। ऐसी स्थिति में फ्लोरल पोजीशंस के बारे में बताना है कि फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशंस क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाइनोसियम बीचों बीच है, सेंट्रली प्लेस्ड है, और उसके नीचे से एंड्रोसियम निकला है, उसके नीचे से कोरोला और उसके नीचे से कैलिक्स।
तो कैलिक्स कोरोला के नीचे से निकलने की वजह से यहाँ पर क्या देखेंगे, गायनोसियम जो है वो सबसे ऊपर है इस पोजीशन में और रिमेनिंग जितने पार्ट्स हैं वो नीचे हैं। अतः फ्लोरल पार्ट्स ये है, तो फ्लोरल जो पार्ट्स हैं एसेसरी पार्ट्स वो कहाँ से निकले हैं, नीचे से निकले हैं। अतः ऐसे में आप कहेंगे इस फ्लावर को कि ये हाइपोगाइनस फ्लावर, और जहां ये फ्लोरल पार्ट्स ऊपर होंगे तो उसको कहेंगे आप एपीगाइनस फ्लावर है, जहां पे ओवरी नीचे हो जाएंगे, जैसे यहां से निकल आया और सपोज कीजिए यहां से निकल आया, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि ये है एपीगाइनस फ्लावर। फ्लोरल पार्ट्स के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं हम लोग। जब यही गायनोसियम की रेस्पेक्ट में करेंगे बात तो बात बदल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लोरल पार्ट्स ठीक बीचों बीच इस पोजीशन से निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आधी ओवरी ऊपर है और आधी नीचे है। अतः ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक, आगे बात समझ में। अब आपको किसी भी फ्लावर को देखते हुए कम से कम इतने टर्म्स तो बताने पड़ेंगे कि फ्लावर के अंदर में कैरेक्टर्स क्या क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर क्या क्या है, ये बताने के लिए आपको इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इतने चीजें जब आपने बता दिया तो अब आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताना है पार्ट्स के बारे में, जिसकी शुरुआत आप कहां से करेंगे। तो देखो यहां पे आपको ये शुरुआत करनी है। अतः ये फ्लावर के बारे में तो आपने डिस्कस कर दिया, अब आपको डिस्कस करना है कैलिक्स से स्टार्ट करना है। कैलिक्स में आपको शुरुआत जो करनी है वहां पे देखना ये है कि जितने भी कैलिक्स के होल, आपने देखा कि जो फ्लावर है उसके चारों तरफ से होल में लगे होते हैं कैलिक्स या कोरोला, एंड्रोसियम, ठीक, या गायनोसियम। तो यहाँ पे जो कैलिक्स है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, कैलिक्स में सबसे पहले तो आपको नंबर डिफाइन करना है। नंबर, ठीक है, नो नहीं है, ये नंबर है। अच्छा, नंबर डिफाइन करना है, काउंट करना है कि टोटल कितने हैं। और इस नंबर यानी कि काउंटिंग फॉर्म ऑफ जो कैलिक्स है, जिसके सिंगल यूनिट को, है ना, एक यूनिट को, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेपल्स कितने, ठीक है। इसके अलावा यह भी बताना है कि क्या वो यूनाइटेड है या फ्री है। अगर वो यूनाइटेड है तो उनको हम कहते हैं गैमोसेपल्स, और अगर वो फ्री है तो उसको कहेंगे पॉलीसेपल्स। ठीक, ये टर्म्स आपको बताना है। तो नंबर बताएंगे आप, उसके बाद यूनिफिकेशन के बारे में बताएंगे, या फ्री है उसके बारे में बताएंगे। अब इसके बारे में आपको एक एस्टिमेशन के बारे में बताना है। ये जो एस्टिमेशन है वो अरेंजमेंट को कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, उनके बारे में इनको कहेंगे। तो इस अरेंजमेंट के स्टडीज को कहते हैं एस्टिमेशंस। ये एस्टिमेशंस जो हुआ करती है वो अमूमन 4 तरह की हुआ करती है, सॉरी 5 तरह की हुआ करती है। वो है एक वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंटेंशियल एंड वेक्यूलर। समझ में आई बात?
अब यहाँ पर ये अरेंजमेंट क्या है, किसको कहेंगे, कौन सा डिफाइन करता है, तो ये जानने के लिए यह देखना होगा कि किसको कहेंगे वॉल्वेट, है ना। वॉल्वेट क्या है, तो वॉल्वेट जो है वो है जिसमें फ्लोरल पार्ट, तो ये है कैलिक्स का हिस्सा। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सेपल्स हैं। ये सेपल्स जिसके मार्जिन आमने सामने है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे मार्जिन आमने सामने होगा उनको हम कहते हैं वॉल्वेट, ये है वॉल्वेट। लेकिन जब यही मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, मीन्स ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं, अब क्या दिख रहा है इधर, मार्जिन क्या हो गया, ओवरलैप है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है। तो जहां पर ये ओवरलैप करते हो उसको कहते हैं ट्विस्टेड। एक जिसमें दोनों छोर अंदर हो और ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक है जिसमें पूरी तरह से ये आउटर है, दोनों ही इसके मार्जिन क्या हो गया, एक आउटर है, एक पूरी तरह से क्या है इनर है, और जो बच गया वो रिमेनिंग अल्टरनेट है ना, वो क्या है अल्टरनेट। तो ऐसे में इनको कहते हैं इम्ब्रिकेट, ये है इम्ब्रिकेट। क्विनकंसियल इम्ब्रिकेट के जैसा होता है, बस अंतर ये है कि इसमें 2 यूनिट जो होंगे यानी सेपल्स जो होंगे वो बाहर होंगे और 2 अंदर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये जानने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये तरीका देखिए, ये है, इसको हमने बदल दिया। अब ये क्या हो गया, देखिए ये एक आउटर, ये भी आउटर, एक इनर, ये भी इनर, यानी 2 आउटर 2 इनर, है ना, 2 आउटर हो गया 2 इनर हो गया, और जो बच गया रिमेनिंग यानी यहाँ पर एक है वो क्या है अल्टरनेट हो गया। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे क्विनकंसियल, उसको कहेंगे क्विनकंसियल। और वेक्युलरी बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग होता है, ये खास तरह की फैमिली में पाया जा रहा है, और वो है पैपिलियोनेसी, लेगुमिनेसी में ये देखने को मिलता है, जहां पर क्या है कि ये है ठीक, ये है वेक्युलर, इसमें एक सबसे बाहर है, 2 क्या है अल्टरनेट है, एक अंदर एक बाहर होगा, और 2 ऐसा है जो इनर है जिसका एक एंड अटैच होगा। ये बिल्कुल अलग तरह का अरेंजमेंट पाया जा रहा है, इनको कहते हैं वेक्युलर, है ना, ये वेक्युलरी टाइप। तो आपने देखा ये 5 तरह के एस्टिवेशंस हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकंसियल और वेक्युलरी। ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस देख रहे हैं आप, जिसमें ये 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार के क्या मिल गए आपको, ये 5 प्रकार के एस्टिवेशंस हो गए। ये एस्टिवेशंस हर जगह कॉमन होंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे। कैलिक्स के केस में ये पढ़ लिया, कोरोला, और ऐसे ही जहां कोरोला और कैलिक्स में डिफरेंट नहीं होते हैं यानी कि पेरियाड, उसके लिए भी होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो आपको कैलिक्स के साथ साथ इतनी बातें बतानी होगी, और साथ साथ इसके कलर टेक्सचर्स के बारे में बताना होगा। ठीक है, जिसमें टेक्सचर के बारे में बताना होगा, क्या क्या वो रफ है, स्मूथ है,
स्पाइनोसस है, ठीक है, हार्ड है, जैसा भी वो दिखता है उसके बारे में बताएंगे। हेयरी है, जैसा भी होगा। तो ऐसे में टेक्सचर बताएंगे, कलर भी बताएंगे। ग्रीन ऑलमोस्ट तो हुआ करेंगे, लेकिन अगर ग्रीन नहीं है, कोई और कलर में दिखता है जो मॉडिफाइड होगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक, समझ की बात कैलिस की। अब देखो यही चीज हमें रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें आपको कम से कम जानना है और ये बताना है। कैलिस के बाद आती है बात कोरोला। कोरोला जिसके यूनिट को पेटल्स कहते हैं। अगर यहां भी यूनिट क्या है, यूनाइटेड है, तो कहेंगे हम लोग गैमोपेटलस। क्या कहेंगे? गैमोपेटलस। अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस, ठीक है, कहेंगे। और इसके साथ साथ जो एस्टिमेशन होंगे उसे बताएंगे। ठीक, एस्टिमेशन क्या है वो टाइप हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ इनके कलर के बारे में भी बताएंगे, ये किस कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनके कोहेरेंस क्या अटैचमेंट है, इनके बारे में भी बताएंगे। तो ऐसा भी सब कुछ हम लोग देखेंगे और ये बात कोरोला के केस में देखेंगे। यह है कोरोला। हाँ, अब जहां पे कोरोला और कैलिक्स बेसिकली मिक्स हो गया हो, आपस में डिफरेंशिएट नहीं होता हो, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरिया, जिसके यूनिट को कहते हैं टेपल्स। और यहां भी वैसे ही बात करेंगे। अगर ये यूनाइटेड है तो गैमोटेपलस,